आइए बच्चों, आपका प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के इंटीग्रेशन में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे और आज हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1 आपको बताया था और आप जानते हैं कि प्रभाकर सर अदर बुक से भी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी बताते हैं। तो आज का पूरा सेशन मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा और इसी में मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन x पे पावर n dx इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c होता है और n इज नॉट इक्वल टू -1 होता है। समझ गए बच्चों? तो इसी पर इस सवाल को बनाइए। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर में एक जुड़ जाता है और उसी पावर से हम लोग भाग दे देते हैं। x पे पावर 4 है तो x पे पावर 5 हो जाएगा बाय 5 और प्लस आपका c, जहां पर c आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, आइए अब हम लोग एक और सवाल को बनाते हैं। क्या है ये? i बराबर x पे पावर 5 बाय 4 और आपका है dx। हाँ, तो क्या तरीका होगा बनाने का? तो तरीका होगा यही, x पे पावर 5 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 बाय 4 प्लस 1 और सम कांस्टेंट आपका हो गया c। हाँ, तो i बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x पे पावर 4 एकम 4 5 4 9 9 बट्टे 4 बट्टे में 9 बट्टे 4 जोड़ c। कहने का मतलब है i बराबर 4 बाय 9 और x पे पावर 9 बाय 4 प्लस c और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक बिल्कुल दिख रहा है। आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय x पे पावर 3 बाय 2 dx और इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, i इक्वल टू x पे पावर ऊपर भेज दीजिए तो -3 बाय 2 dx हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए तो i इक्वल टू x पे पावर -3 बाय 2 प्लस 1 बाय -3 बाय 2 प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट आपका हो गया c। तो देखिए तो क्या मिलेगा, x पे पावर 2 एकम 2 -3 प्लस 2 तो -1 बाय 2 बाय -1 बाय 2 प्लस c। तो i बराबर इसको पलटी मारिएगा तो -2 हो जाएगा और x पे पावर -½ प्लस c तो i बराबर -2 और जानते हैं कि जब पावर में माइनस रहेगा तो बटे में आ जाता है, तो ये तो बटे में आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि पावर में हाफ रहने से रूट हो जाता है, यानी कि आपका हो जाएगा बाय रूट x प्लस c और होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ? फिर देखिए बाबू, हम लोग और एक क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 पे पावर x और आपका हो गया dx। समझ गए? और इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, ये फॉर्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन a पे पावर x dx बराबर a पे पावर x बाय log a ऑन द बेस e। या आप चाहें तो इस बेस e को इग्नोर भी कर सकते हैं। समझ गए? चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू a पे पावर x बाय log a लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, I बराबर 3 पे पावर x बाय log 3 प्लस सम कांस्टेंट c, और यही आपका हो गया आंसर। हाँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका I इक्वल टू 1 बाय आपका x अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसका जो करनी है, जो शर्त है वो आपका 3 है, और साथ में आपका हो गया dx। तो देखिए इसको कैसे तोड़िएगा। इसको तोड़ने का यह तरीका है, 1 बाय रूट हटा दीजिए तो पावर में 2 है, और यहाँ जो पावर होता है वो आपका बटे में हो जाता है, यानी कि बाय 3 dx। और अब आप इसको ऊपर भेज दीजिए तो x पे पावर माइनस 2 बाय 3 dx, यानी कि I बराबर, हाँ, I बराबर कितना हो गया, x पे पावर माइनस 2 बाय 3 प्लस 1 बाय माइनस 2 बाय 3 प्लस 1 प्लस आपका c। बिल्कुल दिख रहा है यहाँ तक। और अब प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो I बराबर 3 एकम 3 माइनस 2 जोड़ 3 तो 1, यानी कि x पे पावर 1 बाय 3 और नीचे फिर वही हो जाएगा 1 बाय 3 प्लस c, यानी कि I बराबर पलटी मार दीजिए तो 3 हो जाएगा, x पे पावर 1 बाय 3 प्लस c। और बच्चों यही आपका हो गया आंसर। आइए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, और अब आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से, I बराबर इंटीग्रेशन 3 पे पावर 2 log x ऑन दी बेस 3 और आपका है dx। तो पहले यहां पर हम लोगों को log का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो log का फॉर्मूला क्या होता है, इस प्रकार से होता है, log m रेस टू दी पावर n रहे तो n आपका बाहर और हो जाता है log m। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, समझ गए क्या होता है, a टू दी पावर log x ऑन दी बेस a पे पावर log x ऑन दी बेस a। जब ये दोनों आपस में समान हो जाता है ना, समझ गए, जब ये दोनों आपस में समान हो जाता है, दोनों ही कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचता है आपका x। और यही दोनों फॉर्मूला हम लोग लगाकर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, I बराबर, समझ गए, आपका सबसे पहले इस 2 को इसके पावर में भेज दीजिए, 3 पे पावर log x स्क्वायर ऑन दी बेस 3। आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, n बाहर था तो क्या हो गया, ये पावर में हो गया dx। और अब प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला ये लगेगा, a पे पावर log x ऑन दी बेस a बराबर होता है x, तो 3 पे पावर log x स्क्वायर ऑन दी बेस 3, तो 3 दोनों मिल गए कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ आपका x स्क्वायर बचेगा, यानी कि I बराबर x स्क्वायर dx। अब जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, x क्यूब बाय 3 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो आपका फॉर्मूला ये वाला लग गया, पावर में 1 जुड़ जाता है और फिर उसी से हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, यहाँ पर अट जाएगा बच्चों, तो हाँ बिल्कुल अट जाएगा। I बराबर है इंटीग्रेशन log x ऑन दी बेस x dx, समझ गए, log x ऑन दी बेस x dx। और बाबू देखिए एक फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, log में हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे कि log m ऑन दी बेस m, ऊपर नीचे समान, तो वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, तो वैल्यू हो जाता है आपका 1 के बराबर। तो I बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, यानी कि I बराबर आपका हो गया कितना, dx। याद कीजिए कि dx के इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, तो dx के इंटीग्रेशन हो जाता है x, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है, दोनों कैंसिल हो गया, अकेला बच गया x। और ये चीज मैं पिछले क्लास में आपको बताया भी।
यानी कि आई बराबर एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो होप कि बिल्कुल आपका साफ दिख रहा है, या फिर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूं और बेहतर दिखेगा। ठीक है, चलिए और बेहतर दिख रहा है। तो अब बाबू आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 का। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। क्या फॉर्मूला है? तो हम लोग इस प्रकार से पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x। समझ गए? ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, और बल्कि हम लोग इस चीज को सिद्ध भी किए थे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, i बराबर अंडर रूट यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x, नीचे एक 2 है, रहने दीजिए, ये दोनों कैंसिल, i बराबर रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, कॉस x dx, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और एक कांस्टेंट हम लोग अपने मन से दे दिए। ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 और dx। फिर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 11 में। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो i बराबर अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ये वाला 2 तो मैं रहने ही दिया। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसिल, तो i बराबर रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बच जाएगा, साइन x dx। और याद कीजिए, मैं फॉर्मूला आपको बताया था कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो i बराबर माइनस कॉस x प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, तो आपका है i इक्वल टू e पे पावर 6 log x on the base e minus e पे पावर 5 log x on the base e by e पे पावर 4 log x on the base e minus e पे पावर 3 log x on the base e, और आपका हो गया dx। और अभी जो है ना कि हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े थे, इसी दो फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हालांकि मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला इस तरह से होता है, log m पे पावर n बराबर n log m, और एक फॉर्मूला होता है a पे पावर log x ऑन दी बेस a बराबर x, या u कहें कि e पे पावर log x ऑन दी बेस e बराबर x। बात एक ही है, बात यह है कि ये दोनों आपका समान होना चाहिए, चाहे कुछ भी रहे। समझ गए? चाहे आपका a रहे, 2 रहे, 3 रहे, e रहे, कुछ भी रहे, यदि ये दोनों समान होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, log भी खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाला बचता है। यदि x है तो x होगा, x स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो i बराबर कितना हो जाएगा बाबू, पहले ये पावर ऊपर भेज दीजिए इस फॉर्मूला से, यानी कि ये बाहर है, लॉग के बाहर है, तो ये आपका पावर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा e पे पावर log x पे पावर 6 ऑन दी बेस e माइनस e पे पावर log x पे पावर 5 ऑन दी बेस e बाय e पे पावर log 4 ऑन दी बेस e माइनस e पे पावर
लॉग, यहाँ पर बल्कि x पे पावर 4 हो जाएगा, और x पे पावर 3 ऑन द बेस e, और आपका हो गया dx। और अब ये e दोनों मिल गया ना, सब कैंसिल हो जाएगा, अकेला आपका सिर्फ बचेगा x पे पावर 6। तो i बराबर कितना हो गया, x पे पावर 6 माइनस x पे पावर 5, यहाँ पर x पे पावर 4 माइनस x पे पावर 3, और आपका हो गया dx। अब आप क्या कीजिए, x का जो है ऊपर और नीचे x का पावर, कुछ जो पावर कॉमन आएगा ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 6 और 5 में 5 पावर कॉमन आ रहा, बाहर ले लीजिए। यहाँ पर 1 पावर बच गया, यहाँ से तो सब निकल गया। यहाँ पर आपका 3 पावर बाजू में आ रहा है, ले लीजिए। तो यहाँ पर x पे पावर 1 यानी x माइनस 1 बच गया, और आपका हो गया dx। और प्यारे बच्चों ये दोनों कैंसिल, और ये आपका कितना बच जाएगा, तो ऊपर 5 पावर है और नीचे 3 पावर है, तो घट जाएगा x पे पावर 2 dx। और आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये x³ 3 प्लस c। ये कैसे हो गया, तो पावर में 1 जुड़ता है और फिर उसी पावर से हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। और आइए हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, i बराबर इंटीग्रेशन e पे पावर log रूट x ऑन द बेस e बाय x, और आपका है dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा बाबू, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए e और e दोनों मिलकर खत्म हो गया, तो log भी खत्म हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर रूट x बच गया, और नीचे x dx। i बराबर जानते हैं कि ऊपर और नीचे ये कितना हो जाएगा, नीचे रूट x dx हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा नीचे रूट x dx। और मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, याद कीजिए, मैं पिछले क्लास में इसको बताया था, और मैं आपको बोला था कि अब कमिंग टाइम में आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा 2√x, और प्लस सम कांस्टेंट आपका हो गया c, ठीक है। तो अब तो मैं कहूंगा कि प्यारे बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग निकालेंगे 1/a पे पावर x b पे पावर x का इंटीग्रेशन। तो क्या कीजिए बच्चों, आप इसको ऐसा लिख दीजिए 1/, देखिए a पे पावर भी x है और b पे पावर भी x है, चूंकि दोनों पे पावर समान है तो आप इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं a b पे पावर x, और आपका हो गया dx। और अब इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका i बराबर a b पे पावर -x, और आपका हो गया dx। और जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन a पे पावर x dx बराबर a पे पावर x log a होता है। तो i बराबर कितना हो गया a पे पावर x, यानी कि a b पे पावर x, x के जगह पे -x है, बाय log a के जगह पे आपके पास a b है। और प्यारे बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको x के कोफिशिएंट से, जैसे डिफरेंशिएशन में आप x के कोफिशिएंट से गुना कर देते थे, तो इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है। ये चीज मैं आपको अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा। हाँ, इसका थ्योरी में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, बल्कि मैं बहुत सारे फॉर्मूला को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कैसे x के कोफिशिएंट से भाग होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट -1 है, तो आपको क्या करना है कि -1 से आपको भाग दे देना है, प्लस c। कहने का मतलब है कि i बराबर a पे पावर -x b पे पावर -x, मैं यहाँ पे तोड़ दिया, माइनस log ab प्लस आपका हो गया c।
और बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्राइटनेस को हल्का सा कम करना पड़ेगा तब ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ, अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, हालांकि मेरा थोड़ा सा चेहरा खराब हो गया। हाँ हाँ, काले दिख रहे हैं, लेकिन चेहरा खराब से क्या मतलब। आइए अब हम लोग बनाते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन e पे पावर x, a पे पावर x और dx। हाँ, तो अब देखिए कैसे बनेगा। फिर यहाँ पर बेस सेम है, बल्कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं i बराबर e a पे पावर x और dx। और अब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a पे पावर x dx बराबर a पे पावर x बाय लॉग a होता है। समझ के बच्चों, तो इस पे बाबू आप तोड़िएगा तो कितना, a पे पावर x, तो a के जगह पे e a पे पावर x बाय लॉग a, और a के जगह पे आपका कितना है, तो e a है, प्लस आपका हो गया c। तो i बराबर आप लिख सकते हैं e पे पावर x, a पे पावर x बाय लॉग ए ई प्लस आपका हो गया c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। समझ गए। और आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एकदम साफ, क्या बात है, इतना स्मार्ट हम है नहीं जितना कि अभी इस कैमरे में दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा देखने के बाद है मजा आ जाता है। आप लोग भी बताइएगा कि कैसे लगते हैं प्रभाकर सर। क्लासरूम में तो काले लगते थे, लेकिन वीडियो देखते एकदम गोरा लगता है। प्रभाकर सर जो है इस लॉकडाउन में गोरे हो गए हैं बहुत। आइए बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। i बराबर 2 पे पावर log x ऑन द बेस e और आपका हो गया dx। समझ गए। इस चीज को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो बल्कि मैं ऐसा कहूं कि क्या इसको एज ए टास्क छोड़ सकते हैं क्या। हाँ, आज जो है ना मैं इसे एज ए टास्क छोड़ता हूं। कितने देर के लिए, तो क्लास एंडिंग तक आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिएगा और पहले आप इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा बनाने का। यदि बनता है तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर क्लास के लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को आपको जरूर बताऊंगा। और यदि आप इस पीरियड में इस वीडियो को पॉज करके यदि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं और ईमानदारी से आप यदि हमको बोलते हैं कि यस प्रभाकर सर मैं इस क्वेश्चन को बना लिया बिना कहीं से हिंट्स लिए, तो आप इनाम के पात्र होते हैं और पक्का मैं आपको इनाम दूंगा। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कीजिएगा, लेकिन याद रहे ईमानदारी से। मैं तो देखूंगा नहीं कि आप जो है ना कि मेरा सवाल देखकर बना रहे हैं या फिर आप जो है वीडियो को पॉज करके बना रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है आप लोगों पे कि आप जो है कि देखकर नहीं बनाइएगा, आप कोशिश कीजिएगा ऐसे ही बनाने का। इसको अभी कुछ देर के लिए मैं एज ए टास्क छोड़ता हूँ। ठीक है, HW कुछ देर के लिए मैं इसे HW छोड़ता हूँ, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और अब बच्चों देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ। तो I बराबर है आपका cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x और साथ में आपका है dx। इसको बनाते हैं। तो बाबू एक फॉर्मूला में यूज करूंगा। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कई सारा फॉर्मूला होता है cos 2x का। हम लोग क्लास 11 में सबका सारा फॉर्मूला मैं आपको सिद्ध किया था। तो अब बात है कि आपको लेना कौन सा है। तो देखिए ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये वाला ले लीजिए, कट जाएगा। तो आई बराबर प्यारे बच्चों कितना हो गया, cos 2x के जगह ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स और आपका हो गया dx। और इस दोनों भाई को आप काट के बर्बाद कर दीजिए। तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक नहीं, कॉस नहीं बाबू, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और याद कीजिए मैं आपको क्या बताया था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे साथ ले लें। हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x बाय cos स्क्वायर एक्स। और अभी cos 2x का मैं आपको 4 फॉर्मूला लिखा था, उसी में से एक फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोग यूज करेंगे cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस है तो ब्रैकेट दे दीजिए, cos 2x के जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय cos स्क्वायर एक्स dx। और ये दोनों भाई साहब कट के बर्बाद हो गया। तो माइनस गुनी माइनस कितना प्लस, तो आपका i बराबर हो गया 1 बाय cos स्क्वायर एक्स dx यानी कि sec स्क्वायर एक्स dx। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, आई बराबर इंटीग्रेशन 3 पे पावर x प्लस 2 और आपका है dx। और इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप इसको ऐसा कर लीजिए 3 पे पावर x इंटू 3 पे पावर 2 dx। आप ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस आपका सेम है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। तो अब देखिए तो बाबू आपका कितना हो गया, 3 3 9। आप जानते हैं कि कांस्टेंट रहता है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। और 3 पे पावर x dx, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन a पे पावर x dx बराबर a पे पावर x बाय log a। तो i बराबर 9 बाहर, 3 पे पावर x बाय log 3 प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू इस प्रकार से, किस प्रकार से है, तो यहां पे देखिए आपका है आई बराबर cos x माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos x और आपका है dx। समझ गए। थोड़ा सा मैं जस्ट 3 मिनट के लिए वीडियो को मैं पॉज करता हूं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया था, कुछ ज़्यादा शोरगुल हो रहा था इसीलिए।
तो आइए बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। क्या है कि cos x माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos x और dx है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बाबू फॉर्मूला आप यूज कीजिए, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो I बराबर cos x माइनस cos 2x के जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बट्टे में 1 माइनस cos x dx। तो I बराबर हो गया cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस गुनी माइनस प्लस 1 बाय 1 माइनस cos x dx। और प्यारे बच्चों देखिए, ऐसा है कि हम लोग हमेशा बड़का पावर को कोशिश करते हैं पहले रखने का। तो आपका जो है ना माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 बाय 1 माइनस cos x और आपका हो गया dx। और यह cos x में क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है। किसमें? तो cos x में। तो माइनस 2 गुना 1 तो माइनस 2 और माइनस 2, समझ गए कितना हो गया? माइनस 2। तो आपको लाना कितना है? आपको लाना है यहाँ पर, समझ गए कितना लाना है? तो cos x लाना है। तो आप ऐसा करना दीजिए बाबू, आप इसका सबसे पहले जो है आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर x प्लस है तो माइनस cos x, समझ गए, और फिर प्लस है तो माइनस 1 बाय 1 माइनस cos x और आपका क्या हो गया? और आपका हो गया dx। ठीक है बच्चों, और आपका हो गया dx। ठीक, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कीजिए। 2 गुना माइनस 1 तो कितना हो गया? माइनस 2। और अब उसको तोड़िए ताकि आपका कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। cos x के बाजू में 1 है ना, तो देखिए तो आप इसको ऐसा तोड़ सकते हैं क्या? माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 बाय 1 माइनस cos x dx। ऐसा लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि माइनस 2 cos x से 1 cos x गया तो माइनस cos x बच गया। चलिए वेरी गुड। और दिखेगा थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, तो मैं ऊपर और नीचे करके यहाँ पर लिख दूंगा। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो I बराबर कितना हो गया? I बराबर माइनस, शायद दिक्कत हो जाएगा देखने में ना, तो ऐसा कीजिए बाबू। हाँ, ये पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना मैं नहीं आ पाएगा, जगह कम पड़ रहा है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाकर, हाँ इसको मिटाकर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब मुझे मिटाने दीजिए। तो देखिए क्या हो गया बच्चों। तो I बराबर, माइनस से माइनस आप रहने दीजिए बाहर, और यहां से 2 cos x आप बाजू में ले लीजिए। 2 cos x बाजू में तो कितना बच गया? cos x माइनस 1, फिर वहां पर 1 बाजू में तो cos x माइनस 1 बाय 1 माइनस cos x dx। क्या है बच्चों? क्या कीजिए कि cos x माइनस 1 एक साथ और 2 cos x प्लस 1 एक साथ, और इस माइनस को नीचे लेते आइए, तो जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी कि cos x माइनस 1 हो गया यहाँ पर dx। ये दोनों भाई सब कट के बर्बाद हो गया। फिर देखिए यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस 1 है, तो 1 इंटू dx का मतलब कितना हो गया? dx, और dx इंटीग्रेशन होता है x, प्लस आपका हो गया c। तो यही आपका हो गया आंसर। और अब आपको मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए अब है अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो i बराबर अंडर रूट 1, तो 1 के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका मतलब कितना होता है 1, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स और इनटू हो जाता है आपका कॉस एक्स, और इधर आपका बाबू कितना हो गया, तो बाबू आपका हो गया dx। ठीक, और अब देखिए तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि i बराबर अंडर रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए, ये आप दोनों ही लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, i बराबर रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर dx दे दीजिए dx, या यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और आपका हो गया dx, आप दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, i बराबर देखिए तो कॉस का आपका साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक माइनस पहले से है तो प्लस कॉस एक्स प्लस सी, या यहां से आपका साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। तो ये दोनों ही आपका प्यारे बच्चों आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, i बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स और आपका है dx, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्या कीजिए बाबू, आप ऐसा कर लीजिए ना, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, यानी कि परिमीकरण कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स dx। तो i बराबर 1 माइनस साइन एक्स बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो i बराबर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स dx, यानी कि i बराबर अलग अलग कर दीजिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए नीचे 2 बार कॉस है ना, तो एक बार साइन बाय कॉस लीजिएगा तो 10x हो जाएगा। समझ गए, कितना हो गया बाबू 10x, और एगो कॉस तो नीचे बचले है, तो 1 बाय कॉस एक्स का मतलब सेक एक्स, और आपका हो गया सेक एक्स dx। तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना 10x और माइनस सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स प्लस सी, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अब आपका इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे तो डायरेक्ट बनेगा नहीं। आप क्या कीजिए कि इसको रैशनलाइज कर लीजिए, यानी कि परिमीकरण कर लीजिए। तो आइए परिमीकरण में क्या करते हैं हम लोग, तो i बराबर साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स है, प्लस साइन है ना, तो माइनस साइन से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए,
यानी कि 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स dx। तो बाबू क्या हो गया, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और आपका हो गया dx। तो प्यारे बच्चों आइए, i बराबर साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर दीजिए, तो साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। बाबू फिर यहां पर देखिए, नीचे कॉस आपका 2 बार है, तो एक बार साइन बाय कॉस लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10x, यानी कि आपका हो गया 10x और नीचे एगो कॉस बचले तो 1 बाय कॉस एक्स का मतलब कितना सेक एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आपका हो गया 10 स्क्वायर एक्स dx। और देखिए बाबू, आप जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको करते जाइए, जैसे यहां पर सेक एक्स इंटू 10x है, समझ गए, तो sec x इंटू 10x के इंटीग्रेशन कितना होता है sec x होता है। फॉर्मूला क्या बोले बाबू, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, sec x इंटू 10x dx बराबर आपका हो गया sec x। तो प्यारे बच्चों इसके जगह पे आप क्या लिखिएगा, sec x लिखिएगा, sec x। 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं 10x का इंटीग्रेशन जरूर जानते हैं, लेकिन 10 स्क्वायर x का नहीं जानते हैं। कैसे बनेगा, सेक में बदल दीजिए, सेक में क्या बदलिएगा, 10 स्क्वायर x बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। हाँ, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बाबू, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू dx, यानी कि dx और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x। मैं पिछली क्लास में आपको बता दिया हूं, प्लस आपका हो गया c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। आइए, जगह है, मुझे लगता है कि मैं एक क्वेश्चन को और यहाँ पे ले सकता हूं। तो एक क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, i बराबर sec x बाय sec x प्लस 10x और आपका हो गया dx, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है, समझ गए, क्या है sec x बाय sec x प्लस 10x dx। फिर उसी तरह से परिमीकरण कर लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, i बराबर sec x बाय sec x प्लस 10x, क्या है बच्चों प्लस है ना, तो माइनस चिन्ह से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो sec x माइनस 10x बाय sec x माइनस 10x dx। तो कितना हो गया sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू 10x, तो आपका वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा sec x इंटू 10x। और नीचे प्यारे बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो प्यारे बच्चों आपका क्या बच गया, i बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस sec x इंटू 10x, शायद यहां तक दिख रहा है, एक dx भी मैं लिख देता हूं। और अब देखिए बाबू आपका क्या हो गया, तो वो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना 10x, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना sec x, प्लस आपका हो गया c। और बाबू यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर, ठीक।
आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब आपका है साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बल्कि प्लस नहीं होगा, मैं देखता हूं शायद इंटू होना चाहिए। हाँ इंटू होना चाहिए, प्लस नहीं है, इंटू है। ठीक है, ये इंटू है बाबू, मैं गलती से प्लस लिख दिया था। और इस चीज को हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। तो इसको आप ऐसा कीजिए ना, आप ऐसा कर सकते हैं कि आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका हो गया dx। अब यहां पर क्या है, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आपको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला, और इसको इस तरफ लेते आइए माइनस 3ab और a प्लस बी। समझ गए बाबू। और इसी पर आप तोड़िए, यहां पर a के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स है और b के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स है। तो i बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्यारे बच्चों dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, यहां पर भी 1, तो i बराबर कितना हो गया, तो 1 क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी वैल्यू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। और अब प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, तो अब आप जो है ना बटे को तोड़ दीजिएगा। जैसे 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इतना बाय इतना, यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और बाबूजी इधर आपका क्या हो गया, आपका हो गया dx। तो प्यारे बच्चों ये दोनों भाई साहब कट के बर्बाद हो गया, तो क्या बच गया, तो बच गया ये कि आपका यदि इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसका आप इंटीग्रेशन जानते नहीं है कैसे बनेगा। तो आप 1 के जगह पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 के जगह पर रखिए, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रहने दीजिए, और प्यारे बच्चों माइनस 3 और आपका हो गया dx। अब आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, तो i बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, और आपका हो गया dx। और अब हम लोग इसको बना सकते हैं कैसे, तो i बराबर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स,
3 वो 3 कांस्टेंट है बाहर, साथ में है dx और dx के इंटीग्रेशन हो जाता है x और प्लस सम कांस्टेंट आपका हो गया c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए? यही आपका हो गया आंसर। तो मैं तो कहूंगा कि अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, देखिए 2 पे पावर x प्लस 3 पे पावर x बाय 5 पे पावर x और इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या कीजिए, तो I बराबर 2 पे पावर x बाय 5 पे पावर x लिख सकते हैं, 3 पे पावर x बाय 5 पे पावर x और आपका हो गया dx। और देखिए पावर सेम है दोनों जगह पे, तो बेस को एक साथ ले लीजिएगा। तो I बराबर हो जाएगा 2 बाय 5 पे पावर x प्लस 3 बाय 5 पे पावर x और dx। फॉर्मूला क्या होता है, a पे पावर x का इंटीग्रेशन a पे पावर x बाय log a। तो I बराबर a पे पावर x यानी कि 2 बाय 5 पे पावर x बाय log a के जगह पे 2 बाय 5 प्लस यहाँ पर a पे पावर x 3 बाय 5 पे पावर x बाय log a और a के जगह पे आपका है 3 बाय 5 और प्लस हो गया बाबू आपका c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। आइए और हम लोग 2 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मैं आपको कुछ बोलूंगा। I बराबर है x पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 d x स्क्वायर और इसे करना है इंटीग्रेट। और इस पर गड़बड़ ये है कि d में घुसल है x स्क्वायर, जबकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते थे इंटीग्रेशन। तो जो d में घुसा है उसको मान लीजिए। क्या मानिएगा, लेट x स्क्वायर बराबर t मान लीजिए, जो d में घुसा हुआ तो उसी को मान लिए। तो देयरफॉर I बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, t स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर के जगह पे t 1 जैसा का तैसा और dt हो गया। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। I बराबर t क्यूब बाय 3 प्लस t स्क्वायर बाय 2 1 इंटू dt यानी कि t प्लस आपका कितना हो गया c। और अब I बराबर 1 बाय 3 t के जगह पे x स्क्वायर, इस पे पावर 3 1 बाय 2 t के जगह पे x स्क्वायर, इस पे पावर 2 और t के जगह पे x स्क्वायर प्लस c। यानी कि I बराबर 1 बाय 3 x पे पावर 3 दूना 6 प्लस 1 बाय 2 x पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस आपका हो गया c। और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। हाँ, और एक क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और ये क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से। I बराबर इंटीग्रेशन साइन e पे पावर x डी ई पे पावर x और इसे करना है इंटीग्रेट। तो हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पर उल्टा हो गया, d में e पे पावर x घुस गया है तो उसे आप पुटिए। तो क्या पुटिएगा, पुट e पे पावर x बराबर t, देयरफॉर I बराबर साइन t dt। I बराबर साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t प्लस c यानी कि I बराबर माइनस कॉस t के जगह पे e पे पावर x प्लस आपका हो गया c। और यही आपका हो गया बच्चों आंसर, ठीक है। तो अब तो मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट
ले लें। ठीक है बच्चों, तो आज ये जो 5वां लेक्चर था मैं आपको अदर बुक से बताया हूं, और कल जो आपका 6ठा लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, तो मैं देखता हूं कि हो सकता है कि मैं कल भी आपको कुछ अदर बुक से बताऊं, कुछ मैं थ्योरी आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं यही कहूंगा कि यदि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।